रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास तल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं पुनीत राणा आप सबका स्वागत करता हूं रफ्तार बैच में। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कि भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है, कैसे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी लेक्चर को और आज हम जानेंगे हमारी प्यारी सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनकी क्या क्या खास बात है और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सब करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लगते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि पिछले लेक्चर में क्या क्या घटित हो गया था आप लोगों के साथ। ठीक है, तो भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही मैं रिकॉल करवाने वाला हूं। जो मेंडलीव ने कहा था, न्यूलैंड ने कहा था, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था पिछले लेक्चर का उसी को थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं। तो भैया जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसे हम लॉन्ग फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ भी बोल लीजिए, आप नाम कुछ भी दे लीजिए, आप उसे पीरियोडिक टेबल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीरियोडिक टेबल ही बोलेंगे। तो भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किन किन पॉइंट्स के ऊपर बेसिस है, किन पॉइंट्स को आधार मानते हुए उसको बनाया गया है। तो उसके अंदर पहला था क्या बेटा? बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। हम बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा क्या था कि भैया जो हमने यहां पे लिखी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है, जो हमारी किताबों में छपी रहती है, वहां पे हमने एलिमेंट्स को और कैसे अरेंज किया है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब दो पॉइंट्स ले बेटा पीरियोडिक टेबल को बनाने में। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखी गई एलिमेंट्स की, दूसरा उनका एटॉमिक नंबर भी देखा गया। और इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हमने क्या किया? हमारी सुंदर पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन कर दी, जिसे आजकल हम पढ़ते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। तो भैया एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए इस पीरियोडिक टेबल के। आज इसी की चर्चा होने वाली है, यहां पे इसी के बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो भैया सबसे पहली बात, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मेरे पास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 4। पहला है जी एस ब्लॉक। ये दो जो लाइनें हैं ये है क्या बेटा? एस ब्लॉक। क्यों बोलते हैं इनको एस ब्लॉक? देखेंगे आगे चल के। फिर यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं हम क्या बेटा? डी ब्लॉक। मतलब ये पूरा यहां से लेके ये यहां तक क्या है बेटा हमारे पास? डी ब्लॉक है। बात समझ में? ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक ये है हमारा पी ब्लॉक। क्या है बेटा? पी ब्लॉक। और नीचे क्या बैठा हुआ है? ये जो दो लाइनें तुम्हें दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हम क्या? एफ ब्लॉक। आप कहोगे सर ये बातें तो हमें पता है, कुछ नया बताओ। भैया कोई बात नहीं, हर बात बताई जाएगी। ये बात पता है तो एक बार फिर से सुन लो क्या जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा? अब एक बार इसको हम ये देखेंगे कि यहां पे कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। मैंने आपको बताया था ना, पढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा जी? आप क्या बन जाओगे? पीरियड बन जाओगे। अगर वर्टिकल खड़े हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम ग्रुप बोलते हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे ध्यान से तो बेटा जितनी भी, अगर मैं ये क्या हो गया, ये हमारे पास ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं बेटा, अगर मैं इनका नंबर गिनता हूं तो ये कितनी आएंगी हमारे पास? 7 आएंगी। गिन सकते हो जी। 1 2 3 4 5 6 एंड
7। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हुए बेटा, 7 पीरियड हुए। तो यहां पे लिख रहा हूं इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं और वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से करोगे काउंट अगर तो कितनी आएंगी, 18 आएंगी। तो हम बोल सकते हैं जी यहां पे कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। बहुत बढ़िया सर, सही है, हमें पता था 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं जी। अब और कुछ बताऊं, तो भैया और कुछ क्या बताऊं, देखो अब इस पीरियोडिक टेबल को ना हम कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर कर लेते हैं, जो हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमने क्या बोला था, वहां पे हमारे पास कितने कितने पीरियड से बेटा, 7 ही पीरियड से, लेकिन ग्रुप कितने थे, 8। कितने ग्रुप थे बेटा, 8, जिनमें से पहले 7 ग्रुप को हमने 2 सब ग्रुप्स में बांटा हुआ था। आप कभी भी देखना आपकी इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्या लिखा होता है, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 3B, इस तरीके से कुछ नॉर्मल क्या बोलते हैं इसको, रोमन न्यूमरल्स लिखे होते हैं। तो वो क्या चीज है एक्चुअल में बेटा, वो क्या लिखते हैं हम, जो मेंडलीव ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, जो पीरियड्स बनाए थे ना, या जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे, उनका नाम लिख रहे हैं। अभी क्या करना, जो चीजें मैं बताने वाला हूं, कहीं पे भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को खोल के बैठ जाना और कंपेयर करते रहना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कंपैरिजन करना, ठीक है। तो भैया जो हमारा पहला ग्रुप था, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा पहला ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं मेंडलीव के रिस्पेक्ट में 1A। आप देख लेना मेंडलीव की पीरियोडिक उठा के, पीरियोडिक टेबल उठा के, वहां पे जो बेटा हमारा क्या था, पहला जो ग्रुप था ना, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप में। तो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर यही सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो यहां पे लिखे, जिसके ऊपर मैंने 1A लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट है वो क्या है बेटा हमारे पास, 2A। क्या है बेटा हमारे पास, 2A है, ठीक है। मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सेकंड ग्रुप हमारा प्रेजेंट था, उसका जो ए सब ग्रुप था, उसके अंदर कौन से बेटा हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट थे, ये वाले, तो इसके ऊपर लिखा हमने 2A। क्लियर है। उसके बाद यहां पे क्या आता बेटा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, ये है सिक्स्थ बी, और ये है हमारा सेवेंथ बी। और ये वाले जो 3 लाइनें हैं, इसको हम बोलते थे क्या बेटा, 8th ग्रुप। याद करो बेटा, 8th ग्रुप को हमने किसी भी सब ग्रुप में क्या नहीं किया था, डिवाइड नहीं किया था। वहां पे हमने 9 एलिमेंट्स रखे हुए थे, और वो 9 एलिमेंट यही तो थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम। तो इसलिए यहां पे इन तीनों को क्या रखते हैं बेटा, 8th के अंदर रख देते हैं। बोलो जी, बात समझ में आई, ठीक है। कंपैरिजन करते हुए पढ़ना बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूं ना ऊपर 1A 2A, ये किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं जी। कभी कहोगे सर ये कैसे लिख रहे हो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात जाए और तुम वो उठा के देखो और इसको कंपैरेटिवली पढ़ो, आसानी से हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कई बार, क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है यहां पे कई बार, फिर वहां पे तुम झांकते हो, इधर उधर देखते हो कि सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। भैया पढ़ाया जाता है, आप ध्यान नहीं देते, आप मस्ती में लगे रहते हो कि भैया बस सर तो वैसे ही बोले जा रहे हैं, पकड़ पकड़ किए जा रहे हैं, अपना करने दो, इनऑर्गेनिका रटनी है, हम एंड में रटेंगे। भैया नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर इनऑर्गेनिक को हल्के में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर वाली जो हमारी रो है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं 1B, इसको बोलते हैं 2B। मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप था, उसके बी सब ग्रुप में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ही तो प्रेजेंट थे। देख लेना उठा के, ये मैंने बताई भी थी आपको, वो पीरियोडिक टेबल दिखाई भी थी। आई बात समझ में। उसके बाद यहां पे क्या आता है बेटा, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, ये है सिक्स्थ ए, और ये है हमारा सेवेंथ है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं सर जी।
ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने लिखा है ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में लिखा है। क्लियर है बात? समझ में आई ये चीज? हाँ जी, चलें आगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा, इतना तो मैंने बता दिया कि भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक में ये पहली 2 आती हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, यहां से लेके यहां तक, कहां तक? यहां तक। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास, ये पी ब्लॉक, और नीचे क्या है हमारा? एफ ब्लॉक है। क्या है बेटा? एफ ब्लॉक है। तो इतना समझ में आ गया कि भैया यहां पे क्या हो रखा है जी, एक बिल्डिंग है, वहां पे बंटवारा हो रखा है। मतलब क्या बन रखे हैं? 4 कमरे बन रखे हैं, ठीक है। 4 पार्ट बने हुए हैं। मतलब एक पार्ट में एस ब्लॉक रह रहा है, एक पार्ट में कौन बैठे जी? बीच में हमारे पास डी ब्लॉक, सबसे साइड में क्या है? पी ब्लॉक, और सबसे नीचे कौन है हमारा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। अब एक एक करके एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ऐसी पी ब्लॉक क्या होते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। और बेटा आज मैं तुम्हें तरीका भी बता दूंगा इनको याद कैसे करना, वरना नेट पे भरा पड़ा है। नेट पे सर्च करो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का तरीका, मतलब उसका निमोनिक क्या होता है, मैं आपको यहां पे लिख के भी दे दूंगा। अपने तरीके बनाओगे तो आसानी से याद रहेंगे, लंबे समय तक याद रहेंगे। जो मैं तरीका बताऊंगा या तो वो उसे रट लीजिएगा। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं किससे बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट से। तो भैया जो पहली 2 लाइनें थी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, वो क्या है बेटा? हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रही थी और जो बेरिलियम से स्टार्ट हो रही थी उनको हमने बोला है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अब देखो मैंने बोला था ना कि भैया ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई है हमने 2 पॉइंट्स को नजर में रख के बनाई है। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा उसका एटॉमिक नंबर। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? ध्यान से सुनना कि भैया ये वो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर क्या करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एस सब शेल में जाता है। अगर किसी एलिमेंट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए बेटा? एस सब शेल में जाए, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। लिखा भी है, द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल in which the last electron enter in s orbital are called s orbital elements। समझे? क्लियर है बात? ठीक है, तो भैया पता चल गया। अब इतना तो कंफर्म है कि सर ये s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसके अंदर? s सब शेल के अंदर। चलो जी, अब दूसरा पॉइंट देखना है बेटा कि भैया ये जो मेरे s ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो होती है क्या बेटा? NS1 to 2, जहां पे n की वैल्यू क्या है? 1 से लेके 7 तक होती है। 7 पीरियड होते हैं ना? कितने पीरियड्स हैं बेटा? 7। और n क्या होता है ये आप लोग पढ़ चुके हो। क्या होता है बेटा? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये n क्या है बेटा हमारे पास? आप कहोगे सर ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हमें पढ़ाया था ये। बहुत बढ़िया जी, पढ़ा है। तो इस n की वैल्यू बोल रहे हैं 1 to 7 होती है। 1 to 7 ही क्यों? 8 क्यों नहीं हुई? 9 क्यों नहीं हुई? क्योंकि भैया हमारे पास सिर्फ 7 ही पीरियड हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू n की कितनी जा सकती है? 7 ही जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। बोलो, समझे ये बात? इसलिए यहां पे लिखा n की वैल्यू 1 to 7। और बेटा जो s सब शेल होती है, या शेल बोलो, s को कुछ भी बोल लो, क्योंकि भैया जो s सब शेल है या s शेल है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एक ही खाना होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। ये ns है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी बोलो। तो ये क्या है बेटा? इसी को मैं s ऑर्बिटल बोल सकता हूं, इसी को मैं s सब शेल बोल सकता हूं, इसी को मैं s शेल बोल सकता हूं। भैया एक बंदा है, उसका जो घर है उसके अंदर सिर्फ एक ही कमरा है, उसे चाहे वो कमरा बोल ले, चाहे घर बोल ले, चाहे बंगला बोल ले, चाहे महल बोल ले, रहेगा तो एक ही कमरा। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या बोल रहा है। तो सेम कहानी यहां पे एस के साथ है। भैया चाहे एस ऑर्बिटल बोलो, चाहे एस सब शेल बोलो, चाहे एस शेल बोलो, तुम्हें क्या समझना है कि भैया यहां पे तो सिर्फ एक ही खाना है बस। और इस ऑर्बिटल के अंदर
किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं सर। कितने आ सकते हैं? 2। तो देखो इसीलिए हमने यहां पे लिखा है ns के ऊपर 1 या 2। इसका मतलब क्या है? या तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ रहे हो ना? मैक्सिमम 2, मिनिमम कितना? 1। खाली नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा जी। या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अब 1 कब आएगा, 2 कब आएगा, उसके लिए क्या करो बेटा? उसके लिए ये बात समझो। देखो मेरे पास क्या है बेटा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। यह है मेरी पहला ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं क्या? अल्कली मेटल्स। अब देखते हुए चलना, इसको बोलते हैं क्या बेटा हम? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि भैया जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो अल्कली बना लेते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं बेटा? अल्कली बना लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अल्कली मेटल। और जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनके लिए बात कर रहा हूं सिर्फ। अगर इनकी मैं क्या देखूं बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो वो क्या होगी? NS1 होगी। मतलब किसी के अंदर भी देखूं, चाहे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी में देखो, इनकी जो लास्ट शेल होगी वो S होगी और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे जैसे भैया ये फर्स्ट पीरियड में आता है ना, हाइड्रोजन किस पीरियड में? फर्स्ट पीरियड में। तो यहां पे देखना जी, इसके अंदर 1s1। ये किस में आता है? सेकेंड पीरियड में। तो इसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल मिलेगी वो मिलेगी 2s1, इसकी मिलेगी 3s1, ये 4s1, 5s1, ये 6s1 और नीचे फ्रेंशियम और होता है जी रेडियो एक्टिव, ये क्या होता है? 7s1। तो ये आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। आई बात समझ में? तो भैया अल्कली मेटल्स कौन से हैं? हाइड्रोजन से लेके फ्रेंशियम तक। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आप कहोगे सर NS1 होती है। अब इसके बाद एक और भी तो चीज है हमारे पास। क्या है जी? एक और भी तो चीज बैठी है सर। वो चीज क्या बैठी है? वो यहां पे बैठी हुई है जी। देखो जी कैसे। अरे भैया सीधा हो जा। 1 मिनट जी, सीधा हो जाओ भैया, सीधी लाइन खिंच जा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये क्या हो गया? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इतने में हमारा काम चल जाएगा। तो भैया अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप क्या है हमारे पास? जिसके अंदर क्या क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। बी मग सा सर 12। मैंने तो ऐसे याद क्यों है जी? ठीक है, मैंने अपने तरीके से याद क्यों है। मैं तो इसे क्या बोलता हूं याद करने के लिए? बी मग सा सर 12। ठीक है, इसको क्या बोलता हूं? हलीना का रब सस्फर। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, याद करने का तरीका खुद का बनाओगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगर किसी दूसरे का तरीका पकड़ोगे तो वो तुम्हें रटना तो पड़ेगा ही। ठीक है, रटोगे, बहुत बार रटना पड़ेगा, तब वो तुम्हारा अपना बन पाएगा। समझे? ठीक है, चलो जी काम की बात करते हैं। अब बेटा ये भी मेरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब पहला क्वेश्चन तो यही कि सर इनको अल्कली बोल रहे हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसा क्यों? तो भैया इसका जवाब ये है कि भैया ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमें। कहां पे मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं, तो इसलिए इनको बोला अल्कलाइन अर्थ मेटल। बोलो समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो वो होती है NS2। क्या होती है बेटा? इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो आउटर मोस्ट शेल भी क्या है? S है। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे भी S में जा रहा था लेकिन एक ही था। यहां पे कितने हो रहे हैं बेटा? 2। ठीक है S में ही, तो इसलिए इनको क्या बोला? S ब्लॉक एलिमेंट्स बोला। क्या बोला? S ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जी। ठीक है, अब बेटा बेरिलियम किसके अंदर आता है? कौन से पीरियड में आता है जी? सेकेंड पीरियड में आता है। तो यहां से क्या होगा बेटा? ये लिख सकता हूं इसकी 2s2। ये क्या होगा बेटा? 3s2। ये क्या होगा बेटा? 4s2। ये क्या होगा बेटा?
5s2, ये होगा 6s2 और ये क्या होगा 7s2। ये लिख रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा याद हो, क्योंकि बेटा जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना इन बातों को फिर से किया जाएगा वहां पे। तो अगर पहले से ही पता होगी तो तुम बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे इन चीजों में। बात समझ में आई? कंफर्ट जोन में रहना चाहिए बेटा। इनऑर्गेनिक को बिना टेंशन के पढ़ा करो। केमिस्ट्री के अंदर सबसे आसान पार्ट है ये, बहुत मजे वाला पार्ट है। इतना मजे वाला होता है जी, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अगर तुम्हें आंसर पता होगा, तुम 4 ऑप्शन नहीं देखोगे, सीधा सीधा क्या लगाओगे, आंसर ढूंढ के लगाओगे। 4 ऑप्शन तो देखने ही नहीं है। इनऑर्गेनिक तो ऐसा है जी हमारा पार्ट केमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। बस सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, तो पता चलेंगी धीरे धीरे। तो भैया एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पता चला। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि भैया मुझे ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं एस ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं ये बताइए जी मुझे। तो आप कहोगे सर यहां से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 13 एलिमेंट हैं सर। ठीक है, लेकिन भैया ये जवाब एकदम गलत है। अगर मुझसे पूछ रहा है कोई कि भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे किसके अंदर बेटा, हमारे एस ब्लॉक के अंदर, तो आंसर है 14 एलिमेंट्स। 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। मतलब 14 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो आप कहोगे सर अभी तो हमने काउंट किए, 13 ही तो आपने लिखे हैं, तो ये 14वां कहां से आ गया? तो भैया इसका आंसर है हीलियम। हीलियम एलिमेंट भी क्या है हमारा, एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि बेटा अगर हीलियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s2 होती है। कितनी होती है, 1s2। इसके अंदर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बेटा, एस में ही तो जा रहा है। और मैंने क्या बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं ना, 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं जी। पहला तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा क्या, एटॉमिक नंबर। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हीलियम क्या होना चाहिए हमारा, एस ब्लॉक एलिमेंट तो होना चाहिए, और ये एस ब्लॉक है। तो अगर हीलियम को भी ऐड कर दूं उन 13 एलिमेंट्स के साथ तो क्या हो जाएंगे, 14 नहीं हो जाएंगे। तो देखो दिखा देता हूं, ये कहानी है। यहां पे ये 13 एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 13। और ये हीलियम भी किसके अंदर इंक्लूड होता है बेटा, हमारे पास एस ब्लॉक में इंक्लूड होता है। अब आप ये कहोगे कि तो सर फिर ये हीलियम वहां क्यों पटक दिया, इसको तो यहां पे रखो ना बेरिलियम के बाद। तो भैया हीलियम की सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, किससे, एस ब्लॉक एलिमेंट से। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, वो किससे मिलती हैं, इन नोबल गैस से। तो इसलिए हमने इसको कहां पे रख दिया, उधर रख दिया। समझ रहे हो भैया? नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक जैसी, तो वो है भी एस ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन रखा हुआ है किसके अंदर, पी ब्लॉक में भी नोबल गैसेस के साथ। वहां पे रखने का रीजन क्या है बेटा, क्योंकि जो हीलियम है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मिलती हैं जी, हमारे पास नोबल गैस से मिलती हैं। तो भैया हम ये बोल सकते हैं जो हीलियम है ना, उसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में, एम्बिग्यूअस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको कहां रख सकते हैं, अल्कली मेटल के साथ, लेकिन वो रखा कहां हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी मिल रही है किससे, नोबल गैस से, तो वहां पे। तो भैया फिक्स नहीं है। आज भी कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या दो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दो और हीलियम को यहां रख दो। लेकिन ज्यादातर क्या कहते हैं, भैया प्रॉपर्टीज देखनी है हमें, तो प्रॉपर्टी जहां मैच करे वहां पे जाओ ना आप। तो आई बात समझ में? तो अगर आपसे कोई भी आगे से ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, तो कितने कहोगे, 14 कहना जी। हीलियम को मत भूल जाना। हीलियम रखा भले ही एस ब्लॉक के साथ नहीं है, लेकिन ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। समझे? क्लियर है बात? तो भैया अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ये ट्रिक देख लो।
कैसे याद करनी है जी तुम्हें एस ब्लॉक। और बेटा याद रखना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमेशा टॉप टू बॉटम लर्न करना, ग्रुप वाइज याद करना, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ देखो, हे लीना की रब से फरियाद। आई होप आपको ये याद भी होगी, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया यहां पे, ठीक है। क्या करना बेटा, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऊपर से नीचे की तरफ याद करना है। नेक्स्ट क्या है बेटा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। मांग के देखना एक बार, पता चल जाएगा कितना राजी होगा बाप, बता देगा कि कन्या मांग रहा है। अब भैया कन्या बोल लो, या फिर यहां पे ये भी लिख सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर। अब मुझे पता है जी आप कार स्कूटर से तो याद करोगे नहीं, कार स्कूटर से तो याद करोगे नहीं, कन्या सुंदरी लिखोगे तुम। भैया शक्ल देखो, पहले कुछ बन जाओ फिर करना ये सब बातें। कैसे तो फिर लिखा क्यों सर, क्योंकि भैया तुम्हें रहेंगी ये चीजें याद। मैंने तुम्हें दोनों बता दिया, देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर बोल लो जी बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये सिर्फ क्या है, काल्पनिक बात है, बाप राजी नहीं होगा, बता देगा, कर देगा राजी तुम्हें। आई बात समझ में, ठीक है। तो भैया याद हो गया होगा। अब क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं जी, किसके बारे में, एस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो चलो एस ब्लॉक के बारे में हम क्या करते हैं बेटा, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। सर ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैं पहले यहां पे एलिमेंट्स लिख देता हूं, देखो इस तरफ लिख देता हूं, हलीना की रब से फरियाद। फिर यहां पे क्या बेटा, बी मग सा सर बा रा। समझे, मैं अपने तरीके से बोल रहा हूं जी, आपको जो बताया है आप उससे करना याद, जो आपको पीछे क्या, या आपको जो पता है उससे करना, ठीक। तो भैया ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब आपको मुझे ये बताना है कि यहां पे एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो भैया अगर मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो देखो यहां पे लिख देता हूं साथ की साथ, अगर एस ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आप कहोगे सर फ्रेंशियम और रेडियम, ये दोनों जिनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फ्रेंशियम और रेडियम। पहली बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया सर। चलो अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब भैया नेक्स्ट चीज तुमसे पूछा जाएगा यहां पे कि भैया एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कितने ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है बेटा, लिक्विड एलिमेंट्स किसके अंदर, एस ब्लॉक के अंदर। तो कौन कौन से होते हैं बेटा, आप कहोगे सर सीजियम और फ्रेंशियम। ये दोनों के दोनों कहां पे प्रेजेंट हैं, अल्कली मेटल में, यहां पे कोई भी लिक्विड में नहीं है, सिर्फ ये दोनों क्या है बेटा हमारे पास लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको लगता है बेटा कि ये चीजें क्या है, आसान है, सर कोई नहीं पूछता ये जेई मेंस के अंदर। भैया अगर आ गया तो एग्जामिनर का कोई भरोसा थोड़ी ना, उसका हो जाए मन कि भैया मुझे तो ये क्वेश्चन पूछना है, फिर क्या करोगे, याद रखो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें। आई बात समझ में। चलो जी चलो, लिक्विड एलिमेंट्स का पता चल गया। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको ये कहा था कि भैया एस ब्लॉक एलिमेंट टोटल नंबर में कितने हैं, 14 हैं। कितने हैं बेटा, 14 है। अब उनकी फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, फिजिकल स्टेट की। तो भैया आउट ऑफ 14 एलिमेंट्स, कौन से 14 एलिमेंट बेटा, एस ब्लॉक के हैं, जो एस ब्लॉक के हैं उनमें से कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे गैसियस स्टेट में हैं। तो आप कहोगे सर गैस वाले तो सिर्फ 2 ही हैं हमारे पास, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हीलियम को मत भूलना, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने लिखा आउट ऑफ 14 एलिमेंट्स। तो इन 14 एलिमेंट में से 2 क्या हैं, हवाई गैसेज हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। लिक्विड आपके सामने लिखा है, बाकी जितने भी बचे, मतलब इन दोनों को निकाल दो जो लिक्विड है, इन दोनों को निकाल दो जो क्या है बेटा हमारे पास गैस है, बाकी कितने बचे, 10 एलिमेंट बचे, वो 10 के 10 क्या है, सॉलिड है, ठीक है। रेस्ट 10 एलिमेंट्स
रेस्ट 10 एलिमेंट्स आर सॉलिड इन नेचर। बोलो जी, क्लियर है ये बात? समझ में आई जी? ये चीज आ गई ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भैया ये क्या हुआ हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। देखो अभी छोटी छोटी बातें करेंगे। एस ब्लॉक के बारे में डिटेल में जो हमें जानना है बेटा वो किसके अंदर पढ़ेंगे? जब हम एस ब्लॉक चैप्टर ही पढ़ेंगे पूरा। जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं, अभी तो किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं कि भैया हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके बारे में बस जानकारी चाहिए। कहां पे कैसा एलिमेंट है, कितने लिक्विड है, कितने सॉलिड है, कितने गैस हैं, और उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। तो बड़ा ही मजेदार होने वाला है बस आज का। इंफॉर्मेटिव है जी, जितना भी है आज का क्या है, इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। ढंग से सुनना और नोट्स पक्का बनाना। नोट्स भी कैसे? पेजों पे छाप देना जी ये सारी चीजें, और लगा देना अपनी दीवारों पे। समझ रहे हो ना? बताया था ना तरीका, तो वो करना है। दीवारों पे तुम्हारे लग जाने चाहिए ये सब नोट्स, तभी याद रहेंगी ये चीजें तुम्हें। वरना कितनी बार कॉपी पलटोगे भैया तुम, मुझे पता है। एक बार तुमने कॉपी में नोट्स बना लिए ना, तुम उस कॉपी को उठा के नहीं देखते हो 10-10 15-15 दिन तक। जब पेपर आता है या कोई टेस्ट आता है तुम्हारा, तब तुम जाके क्या करते हो, कॉपी उठाते हो, और फिर तुम्हें लगता है एकदम नई कॉपी है ये तो। भैया ये कब पढ़ा था हमने, ये सर ने क्या पढ़ा दिया। लेकिन आंखों के सामने रहेगा तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बहुत इनकी इमेज बनी रहेगी। समझे बात? क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो भैया एस ब्लॉक के बारे में इतनी बातें हुई, अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है बेटा हमारे पास? पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी मैंने आपको यह बताया था कि भैया पी ब्लॉक कहां प्रेजेंट होता है? हमारा राइट साइड होता है। कहां होता है बेटा? राइट साइड होता है। अब इसके अंदर भी हमें क्या देखना है कि भैया यहां पे हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यहां पे कितनी लिक्विड हैं हमारे पास एलिमेंट, कितने हमारे पास सॉलिड हैं, कितने हमारे पास यहां पे गैस की फॉर्म में है। ये सारी बातें करेंगे किसके अंदर? पी ब्लॉक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है बेटा? देखो एस ब्लॉक एलिमेंट किसे बोला था? जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाए? एस ऑर्बिटल में। पी ब्लॉक किसे बोलेंगे बेटा? जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाए बेटा हमारे पास? आप कहोगे सर पी ऑर्बिटल के अंदर। अगर पी ऑर्बिटल के अंदर हमारा क्या जा रहा है बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। आई बात समझ में? चलो जी, समझने वाली क्या थी ये तो पता होनी चाहिए बस। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक की क्या थी? NS1 to 2। तो यहां पे क्या होगी बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज NS2, और NP के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 to 6। मतलब S तो कंप्लीटली फील्ड होगी, लेकिन जो मेरा P होगी, जो बाहर वाली होगी एकदम, मतलब जो लास्ट वाली क्या होगी? सब शेल होगी, वो P होगी। और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं। मतलब मिनिमम 1 मिलेगा, मैक्सिमम उसमें 6 मिलेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? NS2 से NP1 to 6 तक। क्लियर है बात? चलो आगे देखो, कहते हैं जी पी सबशेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। पी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। क्यों? क्योंकि बेटा जो पी सबशेल होती है ना, ठीक है मैं यहां पे बनाता हूं, जो पी सबशेल होती है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सब शेल के अंदर 3 कमरे होते हैं जी, और एक कमरे में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 3 में कितने रहेंगे? 6 रहेंगे जी। तो इसलिए तो बोला इसने पी सब शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है बेटा? अकोमोडेट कर सकता है। इसीलिए सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देयरफॉर पी ब्लॉक एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप विच आर 3A से लेके कितना बेटा? 7 है। और लास्ट को क्या बोला था हमने? 0 ग्रुप बोला था। देख लो, दिखा देता हूं, क्योंकि दिखाने से समझ में आ जाते हैं। क्या बोला था बेटा? देखो कहां पे गया जी, ये रहा। 3A से लेके 0 ग्रुप तक कितने आए हैं? 6 ही ग्रुप तो हैं। और क्यों आए हैं 6 ग्रुप सिर्फ पी ब्लॉक में? क्योंकि भैया जो पी सब शेल है ना हमारी, वो कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं? सिर्फ 6 कर सकती है सर मैक्सिमम। इसलिए यहां पे कितने आए? 6 ग्रुप आ गए। क्लियर है बात? ठीक है, चलें आगे। चलो सर आगे बढ़ो।
कहाँ गया जी, कहाँ गया हमारा, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है, और जो लास्ट ग्रुप है उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट ग्रुप बोलते हैं ना, या इनर्ट गैसेज बोलते हैं ना, जिसको हमने जीरो ग्रुप बोला, या फिर इसे क्या बोल देते हैं कई बार 18th ग्रुप भी बोल देते हैं हम। जीरो ग्रुप जिसको बोला था ना, जहां पे सारी नोबल गैसेज थी, उसको जीरो ग्रुप बोलो या फिर 18th ग्रुप बोलो, एक बात है। क्लियर है बात। लेकिन यहां पे तुम्हें याद क्या रखना है बेटा, जो मेरी जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होते हैं, NH2 NP6 होती है। मतलब P के अंदर भी कंप्लीट होंगे जी इलेक्ट्रॉन, और S के अंदर भी क्या होंगे, कंप्लीट होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात। ठीक है भैया, नोबल गैस वाले को छोड़ के जितने भी इधर मेरे 5 क्या बचे हैं, ग्रुप बचे हैं पी ब्लॉक में, वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एस में तो 2 होंगे, लेकिन पी के अंदर कितने होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। लेकिन जब मैं जीरो ग्रुप पे चला जाता हूं तो जीरो ग्रुप के अंदर तो क्या होता है बेटा, एस वाले में भी पूरे होते हैं और पी वाले में भी पूरे होते हैं। अब ये कंफ्यूज मत करना कि सर सारे एस और सारे पी में, नहीं, जो एकदम लास्ट में मेरा एस और पी आएगा सिर्फ उसकी बात चल रही है, वैलेंस शेल की बात चल रही है हमारी। तो वैलेंस एस और वैलेंस पी के अंदर ही क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, जीरो ग्रुप के अंदर। समझ में आई बात। ठीक है चलो, अब एक बार जी देख लो जिनको याद करने का तरीका। जैसे ये क्या है मेरा 13th ग्रुप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोरॉन फैमिली को क्या बोलते हैं हम, 13th ग्रुप। और जो मेंडलीव थे बेटा उसने क्या बोला था इसको, उसने बोला था इसको 3rd A ग्रुप। इसको 13th ग्रुप बोलो या फिर क्या बोलो बेटा, मेंडलीव के अकॉर्डिंग 3A ग्रुप बोलो। एक बात है समझ में आई, अब क्वेश्चन यही फ्रेम होता है, कहेगा बोरोन फैमिली इज नॉन एज, नीचे 4 ऑप्शन, 13th ग्रुप, 3rd A ग्रुप, 3rd B ग्रुप, या फिर बोथ A एंड B। तो तुम क्या हुए, बोथ A एंड B बुला सकते हैं जी हम इसे, समझे। तो इसलिए मैंने आपको वो बताया था कि किसको 1A बोल रहे हैं, किसको 2A बोल रहे हैं, और उसको करने का याद सबसे अच्छा तरीका क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खोल के बैठना और उसको कंपैरिजन करते हुए पढ़ना, अच्छे से याद हो जाएगा। आई बात समझ में। तो भैया कैसे कर रहे हैं, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इसके लिए निमोनिक क्या है, ब्रिंग आलू गाजर इन थैला, टीएल से क्या बना लिया, थैला। तो ये 13th ग्रुप का निमोनिक है। ऐसी अगर मैं 14th ग्रुप की बात करूं, इसको 14th ग्रुप बोलिए या फिर 4A ग्रुप। तो इसके लिए क्या है बेटा, चले शिवजी संग पार्वती। ठीक है, सी से क्या चले, SI से क्या शिव, जी से क्या जी, SN से संग, और PB से क्या लिखा बेटा, पार्वती। चले शिवजी संग पार्वती। क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लो, एक बार ये देख लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसके लिए निमोनिक क्या है, N से नाना, P से पाटेकर, AS से ऐश्वर्या, SB से सब, और BI से बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, सब बीमार हो गए जी। कोरोना नहीं हुआ है, वैसे ही बनाया है। कभी कभी सर सब बीमार क्यों कर दिया आपने, भैया सभी क्या है, 2 तो बंदे हैं सारे, ये नाना पाटेकर और ऐश्वर्या, बस ये तो निमोनिक बना दिया कि सब बीमार। ठीक है, 15th ग्रुप बोलो इसको, या फिर क्या बोलो 5A बोलो। ठीक है, फिर क्या आता है बेटा 16th ग्रुप या फिर 6 से सॉरी, इसको क्या बोलना है बेटा, देखो O और S को क्या बोलो, उस, मतलब क्या है बेटा, चीटिंग करने के लिए बोल रहा है आपका दोस्त। ठीक है, पेपर है जी, ठीक है पेपर है, तीनों नालायक, 3 दोस्त तीनों नालायक, अब चीटिंग करना चाह रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सारे से बोलते हैं कि भैया उससे देख तू, बोला मुझे ही नहीं आता, मैं क्या दिखाऊंगा। तो वो क्या कहता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को उस से टेपो। ठीक है, इसको साथ बोला उस से टेपो, भैया उससे टेप ले, मेरा टेपेगा तो कुछ नहीं आएगा, मुझे तो कुछ नहीं आता कुछ। तो वो दोस्त ये बोल रहा है। ठीक है, तो भैया उससे टेपो, या इसके अलावा तुम्हें और कोई भी मिलता हो जो तुमने याद कर रखा वो याद रखना। मैंने सिर्फ क्यों लिखे हैं बेटा, जिन बच्चों को नहीं याद है तो ये पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करवा रहा हूं बेटा, याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के। लेकिन उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्राइमरी कंडीशन क्या है बेटा, आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए।
तभी आप क्या कर पाओगे, वो तरीका लगा पाओगे एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, वरना बैठे रहना सोचते रहना कि हाँ जी बैरियम का कितना होगा सर एटॉमिक नंबर, सर क्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन का कितना होगा, दिमाग फिर जाएगा। अगर ऐसे याद रखोगे, तरीके से याद रखोगे तो किसी का भी निकाल लोगे। समझे बात? ठीक है जी, चलो आगे देखो। नेक्स्ट ये है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, तो यहां पे क्या है बेटा, फिर कल बाहर आई आइटम, आइटम रहती है जी कोई। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे जी, एफ से फिर कल बाहर आई आइटम, एटी से क्या बना दिया, आइटम बना दिया जी। ठीक है, अब इसका एक और निमोनिक होता है, फिर कल बारात आई अतुल की। अब कौन है जी अतुल, देख लेना आप में से। क्या बोल रहा हूं बेटा, फिर कल, बस इसकी जगह क्या लिख दिया, बारात आई किसकी, अतुल की। भैया मेरा दोस्त है अतुल, मेरा दोस्त है अतुल, उसकी तो शादी हो चुकी है और उसकी बारात में मैं नहीं जा पाया था। बहुत गुस्सा हुआ था वो मुझे, बहुत गुस्सा हुआ था जी। अब उसका नाम फिर यहां लिख रहा हूं, इस बात पे उसने मुझसे बातें तक नहीं की थी। ठीक है, और उसको हम प्यार से डायनासोर बुलाते हैं, अतुल था ना जो, इसको हम प्यार से डायनासोर बोलते थे। पता नहीं क्यों बोलते थे, बस इसका नाम पड़ गया था कि हम इसे डायनासोर बुलाते थे। ठीक है, तो भैया चलो ये तो बात है, उसके किस्से मैं आपको सुनाऊंगा, फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन ये याद हुआ बेटा, फिर क्या है भैया, हमारा 18th ग्रुप या फिर 0 ग्रुप, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इसको कैसे याद रखना है, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स रंगीन। हीना, नीना और करीना, जीरोक्स रंगीन। इस तरीके से समाप्त होता है हमारा निमोनिक वाला पार्ट पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, निमोनिक वाला सारा पार्ट खत्म हो गया, ये याद कर लेना। अब चलते हैं हमारे मेन काम की तरफ। सर मेन काम क्या है, अब हमें यह भी तो देखना है भैया कि भाई पी ब्लॉक के अंदर क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट हैं, वहीं से तो क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो सबसे पहली बात यहां पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखता हूं, देखो भैया जो पी ब्लॉक है ना, याद रखना, जो पी ब्लॉक है मेरा, इसके अंदर हमें मेटल्स भी मिलती हैं, नॉन मेटल्स भी मिलती हैं, और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। जैसे एस ब्लॉक की बात करूं, एस ब्लॉक में सारी मेटल हैं, क्या है बेटा, सारी मेटल हैं। डी ब्लॉक में भी क्या है, सारी मेटल हैं। लेकिन पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे मुझे मेटल्स भी मिलेंगी, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलॉइड भी मिलेंगे। अब कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है, कौन से मेटलॉइड हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो बता देता हूं। जो ये बेटा आपको पिंक कलर से दिख रही है ना, ठीक है, पोलोनियम को भी जोड़ लेना इसके अंदर, पिंक वाला ही मानना। ठीक है, ये मुझे ऐसा मिला नहीं, मैं बता रहा हूं। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड, बिस्मथ एंड पोलोनियम, ये सारी क्या है बेटा, मेटल्स हैं। यहां पे क्या है बेटा, मेटल्स हैं। ठीक, तो मैं लिख देता हूं, लिख दूंगा तो शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। मेटल कौन कौन से हैं बेटा, हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम है सर, गैलियम है सर, इंडियम है, और क्या है, थैलियम है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, टिन एंड लेड। फिर उसके बाद क्या है बेटा, बिस्मथ भी है और हमारा पोलोनियम भी है। ये सारी क्या है, मेटल्स हैं जो पी ब्लॉक में प्रेजेंट हैं। पी ब्लॉक में जो क्या है बेटा प्रेजेंट है, ये वो सारी क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल कौन कौन सी हैं भैया, बोरोन से स्टार्ट हो जाऊं, ये जितनी भी ग्रीन कलर की लगी हुई है सारी क्या हमारी नॉन मेटल है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की है ना बेटा, ऑल ग्रीन कलर, यहां पे लिख देता हूं, ऑल ग्रीन कलर एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। भैया ये नॉन मेटल है। अब उसके बाद जो भी बची वो है मेटलॉइड। मेटलॉइड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मेटल नॉन मेटल, देखो ये जितनी बातें कर रहे हैं पी ब्लॉक में भी आएंगी, जब हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे वहां पे भी आएगी ये चीज। लेकिन यहाँ पे पता चल जाए तो ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे ना, पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी बुक से, तो वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन भी तुम वहां पे करने लगे तो देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हें ये लगेगा कि भैया इनऑर्गेनिक इतनी आसान थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें सारी चीजें पता होंगी, तुम्हें आंसर पता होंगे।
तो करने में मजा भी तो आएगा। ठीक है, समझे? तो भैया मेटलॉइड क्या होंगी, देखो जी। अब भैया मेटलॉइड के लिए ना कुछ बुक्स किसी एलिमेंट को मेटलॉइड बोलती है, कुछ बुक्स किसी बुक को क्या एलिमेंट्स को मेटलॉइड बोलती है। अब जो मेटलॉइड मैं मानता हूं, जहां से मैंने देखा है, जो रेफरेंस बुक मैंने ली है, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, बुक्स क्या करती है बेटा, बोरोन को भी मेटलॉइड मानती हैं, लेकिन तुम एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी क्या करता है बेटा, जहां पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है वहां पे बोरोन को वो मेटलॉइड बोलती है, लेकिन जब हम पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहां पे वो खुद लिख देती है बोरोन इज ए नॉन मेटल। समझ रहे हो? तो बोरोन नॉन मेटल ही होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब मेटलॉइड कौन कौन से है वो मैं तुम्हें बताता हूं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी, टेलुरियम और एटी, ये हैं जी क्या मेरे पास मेटलॉइड। अब सर याद कैसे करें, तो देखो जी, मेटलॉइड को याद करने का एक तरीका है, क्या है मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो क्या है जी, कौन कौन सी थी, देखो सिलिकॉन थी, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एटी। बोलो बात समझ में? तो बेस को याद करने का निमोनिक क्या है, सुनो देखो, एसआई से बनाया जी शिव, जी एएस से बनाया ऐसी, एसबी से बनाया शुभ, ये क्या है तेरी, और एटी से बनाया आरती। कि भैया शिव जी भगवान की आरती को शुभ बोल रहे हैं कि भैया आरती करना, पूजा पाठ करना क्या होता है, बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, तो उसी से बना लिया शिव जी ऐसी शुभ तेरी आरती, कि भैया शिव भगवान जी आपकी जो आरती है वो बहुत ही शुभ होती है। ठीक है, तो पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा पूजा पाठ स्टूडेंट को तो बहुत ज्यादा करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, 2 समय तो नाम लिया करो। मैं ये नहीं कह रहा मंदिर जाओ, जहां पे हो सोते हुए कहीं पे बैठे हो, भगवान का 2 समय नाम जरूर लिया करो। एक तो सुबह जब उठ जाओ और एक रात को सोने से पहले, ये जरूर करना, अच्छा फील करोगे। ठीक है, अपनी रूट से जुड़े रहो बेटा, जिसे भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप पूजते हैं, उनका जरूर नाम लिया करो, अच्छी वाइब्स आएंगी, आपको हिम्मत मिलेगी। जब भी आप डाउन फील करें तो उनका नाम लीजिए। बात समझ में आई? ठीक है, चलो जी। तो भैया ये है मेटलॉइड। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, जिस बुक से मैंने कंसल्ट किया है मैं उसी को मान रहा हूँ रेफरेंस बुक, और इसी से बोला। कुछ बुक्स बोरोन लिखते हैं, लेकिन बोरोन को तुम्हें क्या लेना है, नॉन मेटल। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, बोरोन को तुम क्या कंसीडर करोगे बेटा, नॉन मेटल। बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल। ठीक है, और जो पोलोनियम होता है ये मेटल होती है। कुछ बुक्स इसको भी क्या बोल देती है, मेटलॉइड। लेकिन भैया अपनी एनसीईआरटी उठा के देखना, एनसीईआरटी से बोलती क्या है, मेटल बोलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये बोलता हूं, मान लो क्वेश्चन ऐसे आया, मैं तुम्हें एक तरीका दे देता हूं। मान लिया बोला मेटलॉइड, तुम्हें बताने जी नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से मेटलॉइड कौन कौन सा है, ए बी सी डी। मैंने लिखा बोरोन, फिर लिखा, क्या कर रहे हैं ये, मैंने लिखा बोरोन, एक लिखा जर्मेनियम, एक लिख दिया मैंने क्या भैया, कुछ भी लगा लो जी, मान लो जिंक, और एक लिख दिया मैंने क्या बेटा, हीलियम। मैंने कहा जी बताओ इनमें से कौन सी मेटलॉइड है, तो भैया तुमने देखा जीई आ रहा है तो यहां पे लगा दिया जर्मेनियम, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा होता कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड्स, क्वेश्चन दे रहा हूं कि भैया इनमें से बताना है तुम्हें कौन सा हमारा मेटलॉइड है, तो भैया ऑप्शन देखो, मैंने दिया बोरोन, सी दिया क्या बेटा गैलियम, और फिर हमने क्या दिया बेटा, बी को मैंने दिया आपको क्या, कुछ भी लगा लो कॉपर, और डी को हमने क्या दिया बेटा, मान लो ऑक्सीजन। अब आप कहोगे सर जो आपने हमें बताया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एटी, इनमें से तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब क्या करें।
तो भैया अब ऐसा करना, जब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वहां पे तुम्हें दिखे कि भैया मेटलॉइड पूछा और बोरोन दे रखा है, जो मैंने बताया उनके अंदर से कोई भी नहीं है, अगर बोरोन दे रखा हो तो फिर बोरोन को टिक कराना। इस सिचुएशन में बोरोन को बोल देना, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। तो तुम्हें क्या लग रहा है, अब एग्जामिनर ने क्या मान के दिया बेटा ये क्वेश्चन कि बोरोन भी क्या है, मेटलॉइड। एग्जामिनर की सोच पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। होते हैं ना कुछ क्वेश्चन के लिए कहते हैं कि सर इसके तो 2 आंसर बन सकते हैं, तो भैया अब एग्जामिनर किस पार्ट को सही मान रहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। तो तुम्हें वहां पे एग्जामिनर के दिल को भी पढ़ना होता है कि भैया एग्जामिनर ने ये दिया क्यों, हमें जो बताया उसके अकॉर्डिंग तो बन नहीं रहा, लेकिन हाँ सर ने ये बताया था कि भैया कुछ बुक्स बोरोन को मेटलॉइड मानती हैं, तो भैया बोरोन को लगा दो। इनको तो कभी मेटलॉइड बोला ही नहीं, कोई भी बुक नहीं बोलती, तो उस केस में क्या करोगे, बोरोन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले बेटा देखो, इसी को देखो, पी ब्लॉक को देखो। ठीक, तो भैया तुम्हें यह पता चल गया यहाँ पे मेटल्स क्या है, नॉन मेटल क्या है, और हमारे पास मेटलॉइड क्या है। अब मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि भैया मुझे ये बताइए कि पी ब्लॉक के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, या एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन सा ऐसा एलिमेंट है इनमें से, या एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं? तो आप क्या कहोगे, सर एक है गैलियम और एक है ब्रोमीन, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, हमारे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो लिख देते हैं आगे, कहां लिखें जी, आगे चलते हुए हम लिख देते हैं यहाँ पे, पी ब्लॉक के लिए लिख रहा हूं बेटा ये सारा डाटा अब मैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो भैया पहला क्या है हमारे पास, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो याद रखना बेटा, एक तो गैलियम और एक ब्रोमीन, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, लिक्विड। एस ब्लॉक में भी दो ही थे, कौन कौन से, फ्रेंशियम और सीजियम। फ्रेंशियम और सीजियम एस ब्लॉक में थे लिक्विड स्टेट में, और यहां पे कौन है बेटा, गैलियम और ब्रोमीन है हमारे लिक्विड स्टेट में। बोलो समझ में आई बात? ठीक है जी, चलो चलो अब फिर देखो जी, फिर आ जाओ इसके ऊपर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं जी कि पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में है, जो गैसियस स्टेट में है वो बताओ जी। ठीक है, तो भैया देखो कौन कौन होता है बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और कौन होता है, क्लोरीन। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना व्हाइट कलर, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, आई होप दिख तो जाना चाहिए। ठीक है, ये और ये नाइट्रोजन भी क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में, फ्लोरीन भी और क्लोरीन भी गैस फॉर्म में, और उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स भी तो किसमें होते हैं, गैस फॉर्म में। अब आप कहोगे सर आपने हीलियम तो एस ब्लॉक में भी गिना था, भैया तो क्वेश्चन देखना बस, अगर उसने ये पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट इन एस ब्लॉक, ऑप्शन दिया 1, 3, 4, 5, तो क्या बोलोगे 1, सिर्फ हाइड्रोजन को इंक्लूड कर रहा, वो हीलियम को नहीं कर रहा। अगर उसने ऑप्शन दिया 1, 2, 3, 4, तब 2 लगा देना, तब तुम्हें पता है भैया हीलियम भी क्या होता है, मेरा एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो इसी तरीके से बेटा हीलियम को मैं पी ब्लॉक में भी तो रख रहा हूं, तो इसको पी ब्लॉक में मैं काउंट कर सकता हूं। ठीक है, तो कितने हुए बेटा मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुए। 10 ऐसे एलिमेंट हैं पी ब्लॉक के अंदर जो क्या है बेटा हमारे पास, आप कहोगे क्या है हमारे पास सर जी, वो तो गैसियस स्टेट में है। तो भैया क्या लिखें हम ये लिख सकते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के अंदर कौन कौन से होंगे बेटा, लिख रहा हूं देखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, उसके बाद हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो 10 हो गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सारे क्या है बेटा, गैसेस हैं। इसके अलावा जितने भी बचे वो सब क्या सॉलिड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, आर
सॉलिड। बात समझ में आई? क्या होंगे बेटा? सॉलिड होंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सर रेडियो एक्टिव भी तो बता दो कि यहां पे रेडियो एक्टिव कौन कौन है। ठीक है, तो भैया देखो, अगर मैं रेडियो एक्टिव की बात करता हूं ना, तो रेडियो एक्टिव कौन कौन से मेरे पास? पोलोनियम है, एस्टेटिन है और रेडॉन है। ये 3 एलिमेंट हैं जो हमारे क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं। तो इसको भी लिख देते हैं ताकि ये भी चीज पता चल जाए तुम्हें। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कौन कौन से बेटा? पोलोनियम, एस्टेटिन एंड रेडॉन। तो ये 3 एलिमेंट क्या है बेटा? हमारे रेडियो एक्टिव है यहां पे। ठीक, अभी देखो, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ ब्लॉक वाइज बता रहा हूं, फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा बेटा? एक तरीका भी बताऊंगा। अगर तुमसे ये पूछे कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने गैसेस एलिमेंट हैं, कितने लिक्विड एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर वो बात करें तो कैसे याद करोगे, उसके मैं तुम्हें निमोनिक्स बताऊंगा। लेकिन एंड में एक बार तुम क्या देखो, इनको ब्लॉक वाइज देख लो बस। बोलो जी, क्लियर है ये बात? समझ में आई? ठीक, तो बेटा ये क्या था हमारा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, उसे पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं आपको ये पता चल गया। जो हमारी पी सब शेल होते हैं उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटलॉइड हैं, कितने गैसियस हैं, कितने हमारे पास लिक्विड में हैं, कितने रेडियो एक्टिव हैं, ये सब आपको मैंने बता दिया है और यहाँ पे लिख भी दिया है। लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप भी नोट्स जब बनाओ और उनको चिपकाओ तो तुम्हें भी एक क्लैरिटी रहे। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, जितना इन चीजों को देखोगे ना, ये उतना दिमाग में छप जाएंगी तुम्हारे। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्या हमारे पास? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट कहां थे बेटा? एस और पी के बीच में आते थे, याद है ना? एस और पी के बीच में आते थे हमारे पास। अब सबसे पहले तो क्या देखें? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होता है बेटा? n-1 s2 p6 और d1 to 10। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं बेटा? n-1 s2, ठीक है, p में 6 और d में क्या होंगे बेटा? 1 to 10 आएंगे। अब बेटा इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला क्यों जा रहा है? क्योंकि सर इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो n-1d सेल के अंदर जा रहा होगा, n-1d के अंदर जा रहा होगा। एस ब्लॉक में कहां जा रहा था? एस में जा रहा था। पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा था, तो यहां पे किस में जाएगा? डी में जाएगा। तो इसलिए क्या बोला इनको? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दिया। क्लियर है बात? चलो ठीक है, फिर क्या कहता है बेटा? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पास, जो क्या होते हैं बेटा हमारे पास? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उनके ग्रुप का नाम क्या होता है? 3b 4b 5b 6b 7b 8 1b एंड 2b। बताया ना, ये कौन से ग्रुप का नाम लिखा हो बेटा? जो मेंडलीव ने हमें दिए थे, और यहीं से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। वो कहेगा जी तुम्हें क्या? कॉपर, ठीक है, Au मतलब गोल्ड एंड सिल्वर, ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? और नीचे क्या लिख देगा जी? 1a 2a 3a 4a ऐसे लिख देगा। ठीक है, तो तुम्हें फिर वहां पे वो मेंडली पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स याद होने चाहिए और पता होने चाहिए कहां पे क्या प्रेजेंट है। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? तो भैया थर्ड बी से लेके 2b तक क्या आते हैं हमारे पास बेटा? डी ब्लॉक के ग्रुप्स आते हैं। फिर उसके बाद क्या था? ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मेटल, बताया था मैंने। एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में क्या होते हैं? सारे मेटल्स हैं। और जो हमारा क्या बेटा पी ब्लॉक है, उसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। ठीक है, सारी नॉन मेटल की अगर बात करेगा ना, तो कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? वो पी ब्लॉक में होते हैं। सारी नॉन मेटल्स कहां हैं? पी ब्लॉक में हैं। लेकिन अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल तो तुम्हें एस ब्लॉक में भी मिलेंगी, डी में भी मिलेंगी और पी में भी मिलेंगी। क्लियर है बात? ठीक है, फिर क्या कहता है? डी ब्लॉक लाइज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक किसके बीच में है जी? एस और पी। चलो जी, ये सब बातें तो हम देख चुके हैं सर, ये सब बातें देख चुके हैं। अब इसको बस याद करवा दो जल्दी से। तो देखो जी, याद करने का तरीका ये है। और बेटा याद रखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जब याद करना हो तो हॉरिजॉन्टली याद करना। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो इस तरीके से, ये पीरियोडिक टेबल थी ना हमारे पास, ये एस ब्लॉक को कैसे याद करना है और पी ब्लॉक को कैसे याद करना है बेटा? ऊपर से नीचे। इनको लर्न करना हमेशा ग्रुप वाइज, एस और किसको? पी ब्लॉक को। लेकिन जब डी ब्लॉक की बात आएगी तो डी ब्लॉक को हमेशा कैसे याद करना बेटा?
पीरियड वाइज याद करना इस तरीके से। कैसे याद करना बेटा? पीरियड वाइज याद करना। समझे बात? ठीक है, तो देखो यहां पे जो ट्रिक भी लिखे है ना वो ऐसे ही लिखी गई है जो पीरियड के अंदर है हमारे पास। कहां गई जी, कहां गई हमारी वो ट्रिक? ये रही, देखो पहला क्या है बेटा? स्कैंडियम। बेटा ये जो पहली सीरीज है, पहला जो पीरियड है हमारा किसका? डी ब्लॉक का, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों बोला? क्योंकि भैया जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इन एलिमेंट्स का किस में आ रहा है? 3D सब शेल में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा? 3D सब शेल में, इसलिए इसको बोलते हैं 3D सीरीज। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? एससी से, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फिरोज से कॉपी, से लिख रहा हूं, से कुछ नहीं बन रहा, फिरोज से कॉपी नहीं क्यों जाने। पता नहीं जी, साइंस टीचर बहुत क्रूल है, फिरोज से कॉपी मांगती रहते कि कॉपी चेक करवा, कॉपी चेक करवा, पीटने के लिए मांगते हैं, पता है वो कॉपी लेकर आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या बोला? साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फिरोज से कॉपी नहीं क्यों जाने। आई बात समझ में? ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यट्रियम, ये होती है 4D सीरीज। इसको 4D क्यों बोला? क्योंकि सर इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आएगा? 4D सब शेल के अंदर आएगा। किस में आएगा बेटा? 4D सब शेल में आएगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? यारी जरा निभा मौत तक, रहा रोड़े पड़े आग में कूद जा। ठीक है, क्या बोला? यारी जरा निभा मौत तक, राह, रू से क्या बनाया? आर यू से राह, आर एच से रोड़े पड़े, मतलब रास्ते में रोड़े पड़े हैं जी, तो आग में कूद जा। कि भैया मरना है तो रोडों पे थोड़ी ना मर, पत्थरों से थोड़ी ना मौत होगी, आग में कूद, खत्म ही है सब कुछ। ठीक है, सिर्फ बनाया है, निमोनिक है याद करने का। ठीक, लास्ट वाला क्या बेटा हमारे पास? 5D सीरीज है सर। क्या है? 5D सीरीज है। तो 5D सीरीज को कैसे याद किया? ला हफ्ता, मतलब हफ्ता मांग रहा है जी कोई, क्या कह रहा है? ला, और इन दोनों को एक साथ बोला, हफ्ता वारी। ठीक है, उस्मान, ओएस से क्या बनाया बेटा? उस्मान। ठीक है, ला हफ्ता वारी उस्मान इधर पलटकर, इधर पलटकर आता होगा। कहते हैं जी कि भैया हफ्ता निकाल वरना उस्मान इधर पलटकर आ जाएगा और फिर बहुत पीटेगा। तो उस पे बना दिया, ला हफ्ता वारी उस्मान इधर पलटकर आता होगा। ठीक है, तो बेटा ये निमोनिक आपकी हेल्प करेंगे किसको लर्न करने के अंदर? आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। फिर बोल रहा हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करोगे? लेफ्ट टू राइट। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को कैसे याद करोगे? टॉप टू बॉटम। और बेटा पीरियोडिक टेबल तो याद करनी पड़ेगी, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा केमिस्ट्री के अंदर। भाई केमिस्ट्री पढ़ने आए हो, तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो कैसे चलेगा? क्योंकि कहीं पे तुम्हें एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे तुम्हें एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए तो पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए ना। क्लियर है बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, देखो उसके बाद है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है बेटा? एफ ब्लॉक। अब बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कोई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती एज सच। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत सारे एक्सेप्शंस आती हैं। एक्सेप्शन डी ब्लॉक में भी है, वो कहां कहां पे एक्सेप्शंस हैं वो मैं बताऊंगा आपको, वो मैं आपको बकायदा बताऊंगा कि डी ब्लॉक में किन किन एलिमेंट्स की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो एंड में आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बात? ठीक है, तो भैया ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि सर इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर जा रहा होगा? एफ सब शेल में। और कौन सी एफ सब शेल? n-2f। जैसे वहां पे लिखा था ना n-1, तो इसके अंदर कौन सी होगी? n-2f के अंदर जा रहे होंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कितने होंगे? 1 to 14। तो इनको क्या बोलते हैं हम? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनको भी याद करना है आपको। याद करने की ट्रिक समझ लो जी, ये देखो, ये रही सबसे पहले क्या? 4F सीरीज, इसको बोलते हैं 4F सीरीज। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये है 4F सीरीज, ये है 5F सीरीज। 4F सीरीज क्यों बोला? क्योंकि भैया इन ऊपर वाले एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4F सब शेल में। इसके अंदर किस में जा रहा है? 5F सब शेल के अंदर। समझ रहे हो? इसके अंदर 4F में जा रहा है, इसके अंदर 5F में, इसलिए इसको बोलते हैं 4F सीरीज। क्लियर? चलो जी, याद करने की ट्रिक ये रही।
ठीक है, कैसे है? सीमा पर ना दो प्रधानमंत्री का सामान, प्रधानमंत्री का सामान, यूं गद्दारी तब देश से होगी, अरे तुम ये भी लूटोगे। ठीक है, सीमा पर ना दो प्रधानमंत्री, पीएम से प्रधानमंत्री, एसएम से सामान, ईयू से यूं, जीडी से गद्दारी, टीबी से तब, डीवाई से देश होगी, अरे तुम ये भी लूटोगे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है इसको याद करने का, और मुझे पक्का पता है वो बताऊंगा तो आप सिर्फ उसी तरीके को याद करने की कोशिश करोगे। शरारती हो ना भैया, शरारती हो। क्या है वो मैं तरीका लिख रहा हूं, सीने पर, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां, पीएम से प्रेम, प्रेम की समाई। ठीक है, इसको हटा देता हूं, प्रेम की से कुछ भी नहीं बनता, एसएम से समाई, ईयू से यूं, जीडी से गदगद, गदगद तब, यहां पे तभी आएगा, और डीवाई से क्या हो जाएगा, दिल हुआ, एचओ से हुआ। तो देखो क्या बन रही है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और ई आर से अरे, टीएम से तमन्ना, तमन्ना वो लड़की है जी जिसको देख के सीने पर क्या हो जाती है, प्रेम की नदियां समा जाती हैं। भैया तमन्ना का तो वैसे ही नाम है, जो हालात है ना आजकल, किसी को भी देख लो कहते जी प्रेम की नदियां समा गई। भैया दिल को मत भटकाओ, अभी सिर्फ कहां पे फोकस करो, पढ़ाई पे। पूरी उम्र रखी है तुम्हारे लिए, फिर भटकाते रहना जितना दिल को भटकाना है, लेकिन अभी भटकाना नहीं है, कंसंट्रेट रखना है दिल कहां पे, सिर्फ पढ़ाई पे। एक बार कुछ बन जाओ उसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा ना, पेरेंट्स को भी पता होगा, सबको पता होगा कि भैया बंदे ने कुछ अचीव कर लिया है। और बेटा जब तुम कुछ अच्छी जगह पे चले जाते हो ना, तो तुम गंदी आदतों से वैसे ही दूर हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा डेवलप कर जाता है। उस टाइम पे आपका स्टेट ऑफ माइंड ही एकदम बदल जाता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीजें समाज के लिए अच्छी हैं, ये बुरी हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग फिर काम करते हो। बात समझ में? ठीक है, तो फिर क्या बोला, अरे तमन्ना, ये वाईबी से ये भी एलयू से लूटोगी। मतलब भैया तुम्हारा एक ही दिल है, और तुम उस तमन्ना को क्या कह रहे हो कि भैया तुम ये भी लूटोगी। तो भैया एक निमोनिक ये है, अब आपकी मर्जी, चाहे ऊपर वाला याद करो, चाहे ये ग्रीन से जो मैंने लिखा है इससे याद कर लो। समझ में आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जी, ये है हमारे पास 5F सीरीज। अब इस 5F सीरीज को कैसे याद करना है, टीएच से, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। तो भैया ये सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। इसको पार्ट्स में आपको क्या करना पड़ेगा याद, जैसे टीएच से थोड़े, पीए से पहलवान, यू से उनसे, एनपी से निपटेंगे, और पीयू से क्या, पुराने आम कम बिके। ठीक है, पुराने आम कम बिके। सीएफ से कैफे, कैफे में कौन है, कैफे में ईएस से एस फरमाते, इन दोनों को एक साथ बोल दो, मैडोना लारा, हो गई तारा रारा। समझ गए कि भैया थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम जो होते हैं वो कम ही तो बिकते हैं जी। ठीक है, ताजा फ्रूट ज्यादा बिकता है ना, तो कह रहा पुराने आम कम बिके, और कैफे में ऐस फरमाते मैडोना और लारा। ठीक है, तो इस तरीके से भैया आपकी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो गई। एस ब्लॉक के लिए भी मैंने निमोनिक्स बता दिए आपको, पी ब्लॉक के लिए भी, और डी ब्लॉक के लिए भी, और एफ ब्लॉक के लिए भी। अब याद करना आपका काम, याद कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया है, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो भैया अब क्या करना है, देखो ये एफ ब्लॉक से रिलेटेड क्या कुछ पॉइंट है, तो आप खुद भी देख सकते हो, इनको मैं बताऊंगा भी अभी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को बताने की बजाय, पढ़ने की बजाय, मैं आपको क्या करता हूं, सारी चीजें दिखा देता हूं, दिखा के तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो जी कहां पे दिखाएं, यहीं पे दिखा देते हैं, देखो यहां पे है हमारे पास। ठीक है, तो अब फीचर्स बता रहा हूं जिसकी, ये सारी मेटल्स हैं, सारी क्या है जी, मेटल्स हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, इसके फीचर्स लिख रहे हैं बेटा। पहला पॉइंट, बेटा जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं
सब मेटल्स, ऑल आर मेटल्स। पहला क्या, ऑल आर मेटल्स, ठीक है सर। दूसरा क्या बेटा, अगर मैं 4f सीरीज की बात करता हूं तो 4f सीरीज के अंदर सिर्फ इकलौता एक ही ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, रेडियो एक्टिव है, और वो है क्या बेटा मेरे पास, पीएम, प्रोमीथियम, पीएम है जी, ठीक है। ये पीएम ही क्या है बेटा हमारे पास यहां पे 4f सीरीज के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ किसको छोड़ के, इस पीएम को छोड़ के, ठीक है। और जो 5f सीरीज है, 5f सीरीज यहां पे लिख देता हूं, ये रेडियो एक्टिव है, ये क्या है बेटा हमारे पास, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और 5f सीरीज के अंदर क्या है बेटा, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, क्या है जी, सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। थोरियम से लग जाओ, लोरेंशियम तक चले जाओ, सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। फिर यहां पे तुम्हें और क्या याद रखना है कि भैया ये देखो, ये यूरेनियम है, यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या बेटा, यूरेनियम है। इस यूरेनियम से आगे जितने भी है ना हमारे पास एलिमेंट, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। एलिमेंट्स जो कहां पे आते हैं, यूरेनियम के बाद आते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो क्या लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, देखिए जगह कम है, या आगे चल लेते हैं, देखिए यहीं पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूं। तीसरा, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम इज नॉन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। क्या है बेटा, ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम के बाद वाले सारे। चलो सर, बहुत बढ़िया। और बताओ, और क्या याद रखना है बेटा, देखिए आपने सुना होगा कि भैया कुछ एलिमेंट्स तो हमें नेचर के अंदर मिलते हैं और कुछ क्या है, मैन मेड है। क्या है, कुछ मैन मेड है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो 5f सीरीज है ना, इस 5f सीरीज के अंदर कितने मेरे पास नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। 5f सीरीज के अंदर कितने नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। तो भैया TH, PA, U, NP एंड PU कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ये वो ऐसे 5 एलिमेंट है जो नेचर के अंदर हमें मिलते हैं। बाकी जितने भी बचे ना, AM, CM, BK, CF, ES, FM, MD, NO और LR, ये सब क्या है, मैन मेड है, हमारे इंसानों ने बनाए हैं ये। सिर्फ नेचुरल अकरिंग कितने हैं बेटा 5f के अंदर, 5 हैं जी, पहले 5। अब इसको याद कैसे करना है, देखो इसको तो यहीं पे लिख देता हूं मैं। 5f सीरीज के अंदर क्या लिख रहे हैं बेटा, नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज का लेक्चर ये, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, देखो जी कौन कौन से बेटा, TH, ठीक है। इसका मैं सीधा सीधा तुम्हें क्या बताता हूं, निमोनिक ही बता देता हूं। देखो इसको ऐसे बोलो, ऊ थप्पा, तुमने सुना होगा ना, रोबिन उथप्पा एक क्रिकेटर रहा है जी हमारी इंडियन टीम में, तो उसका नाम बोल रहा हूं, देखो ऊ थप्पा, ठीक है। ये बोला देखो, ऊ थप्पा, उसके बाद पूना या पूनप, कैसे भी बोल दो, पूना बोल दो, पूना से तुम्हें समझ में आ जाएगा, NP होना चाहिए बस, ठीक है। उथप्पा, पूनप, ठीक है। तो ये क्या है बेटा मेरे पास, 5 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। बाकी क्या है बेटा हमारे पास, सारे मैन मेड है 5f सीरीज के अंदर। क्या है बेटा, मैन मेड है 5 सीरीज के अंदर, 5f सीरीज के अंदर। बोलो जी, क्लियर है इतनी बात। अब क्वेश्चन ये उठता है, कि सर ये तो ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो भैया ये देखो, ये जो चमक रहे हैं ना, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कितने होंगे, देखो एस ब्लॉक में मैंने इन दोनों को ही तो रेडियो एक्टिव बोला था, फ्रेंशियम एंड रेडियम, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर मैंने किसको बोला था बेटा, PO80 और RN को। उसके नीचे बेटा एक और पीरियड होता है जिसको 7th पीरियड बोलते हैं, देखो 7th पीरियड ही तो है ये मेरे पास,
7th पीरियड के अंदर भी सारे क्या है बेटा मेरे पास, रेडियो एक्टिव। और नीचे क्या बोला था बेटा, ये 4F सीरीज थी, देखो ऊपर ये 4F सीरीज थी, ये 5F सीरीज थी। 5F सीरीज के तो सारे एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव। 4F में सिर्फ एक ही बोला था, PM। तो टोटल काउंट कर सकते हो जी, कितने हो गए टोटल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। सही काउंटिंग की है जी मैंने, देख लेना 37 आ रहे हैं। तो ये पूछ ले कि टोटल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बताओ। तो भैया डी ब्लॉक के अंदर देखो, ये डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारा जो रेडियो एक्टिव है। अब इसकी एक और खास बात है, ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है। इंसान ने जो सबसे पहला एलिमेंट बनाया लैब के अंदर, वो कौन सा है जो हमारे पास, टीसी, टेक्नीटियम। समझ रहे हो, ये क्या है, टेक्नीटियम है, रेडियो एक्टिव भी है और फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट भी है जी हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर ये। ठीक है। अब भैया इसके अंदर क्या एक खास बात है, क्या खास बात है कि भैया इंसान ना टीसी को बना नहीं रहा था, ये तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बन गया। होता है ना, समझ रहे हो ना, बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि भाई रिएक्शन के अंदर एक होता है मेन प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट, जो साइड बाय साइड बन जाते हैं। तो टीसी क्या था, बाई प्रोडक्ट था एक रिएक्शन का, न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहा था कोई साइंटिस्ट कोई। ठीक है, रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट तो बना, लेकिन साइड में ये चीज और बन गई नहीं। तो उसने जब देखा तो उसने पाया कि भैया ये तो एक नया एलिमेंट बन गया। तो ये एज ए बाई प्रोडक्ट बना था, एज अ बाई प्रोडक्ट। किसका, बाई प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई पॉइंट ना छूटे जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कोई चीज नहीं छोड़ेंगे जी हम। ठीक है, तो भैया रेडियो एक्टिव तुम्हें सारे समझ में आ गए? हाँ जी सर, समझ में आ गए। ठीक है, इनको काउंट कर लेना, मेरे 37 आ रहे थे, हो सकता है काउंटिंग में कोई गड़बड़ हो गई हो मुझसे, लेकिन ये सारे क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव है। एस ब्लॉक में ये 2 हैं, फिर बोल रहा हूँ एस ब्लॉक में 2 हैं। ठीक है, पी और डी ब्लॉक में सिर्फ एक होता है, ये पी ब्लॉक में होते हैं मेरे पास। ठीक है, 4F सीरीज में सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव है, 5F सीरीज में सारे होते हैं। नेचुरल अकरिंग कौन से बेटा, पहले 5 है, इसको याद करने का तरीका बताया, उथप्पा पुनप, उथप्पा पुनप। बाकी सारे क्या है बेटा उसके बाद हमारे मैन मेड हैं। बात क्लियर हुई, समझ में आई जी ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब मैं तुम्हें क्या करता हूं, पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें बताता हूं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने लिक्विड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने हमारे पास सॉलिड एलिमेंट्स हैं, या फिर कितने हमारे पास क्या है बेटा गैसियस एलिमेंट है, तो उसको कैसे करोगे? तो देखो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं पीरियोडिक टेबल। ये लिखा जी हमने शानदार पीरियोडिक टेबल। चलो सर पीरियोडिक टेबल लिख दिया। अब पॉइंट्स की फॉर्म में मैं तुम्हें सारी चीजें इंफॉर्म कर देता हूं जी। चलो व्हाइट से लिख देता हूं। पहला फर्स्ट क्या है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हैं तो कैसे बताओगे, उसका निमोनिक क्या है, तो उसको याद करने का तरीका है जी क्या, देखो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर गब्बर का पारा ऊपर। भैया गब्बर का नाम सुना होगा ना तुमने, शोले मूवी में था जो गब्बर। भैया जैसे उसने कालिया से ये पूछा कितने आदमी थे, उसने कहा 2, और ये सुनते ही क्या बोला वो कि भाई फिर भी नाक कटवाया, बेइज्जती करवा दी जी मेरी। तो ये सुनते ही कि भाई 2 आदमियों से पिट के आ गए, उसको गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा चढ़ने मतलब गब्बर का पारा बढ़ गया जी। तो भैया उसी से हमने यहाँ पे एक निमोनिक बनाया है। निमोनिक क्या है, FR से क्या होगा बेटा, फिर GA और BR को क्या बोल दो, गब्बर। क्या बोलो बेटा, गब्बर। और CS से क्या बोलो, का। और HG क्या होता है बेटा, ये पारा ही तो होता है, मरकरी तो होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हो, पारा। फिर गब्बर का पारा ऊपर, ऊपर से कुछ नहीं बनता जी यहाँ पे, बोलो समझ में आई? तो ये है क्या बेटा,
वो एलिमेंट्स जो क्या होते हैं हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है जो क्या है मेरे पास लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, 2 तो कहां पे थे? एस ब्लॉक में थे, 2 कहां थे हमारे पास? पी ब्लॉक में, और ये जो एच जी है ये कहां होता है बेटा हमारे पास? ये डी ब्लॉक में होता है सर। किस में होता है? डी ब्लॉक में होता है। बहुत बढ़िया सर, चलो अब आगे बताओ, आगे बताओ। इसके बाद है बेटा हमारा क्या? गैसियस स्टेट के अंदर, कि भाई गैसियस स्टेट में कितने एलिमेंट होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में? तो इसके लिए निमोनिक क्या है? कल फोन करना है। ठीक है, कल फोन करना है किसको? हीरोइनों को। ठीक है, कैसे होगा देखो, Cl से बनाया कल, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को एक साथ बोल दो तो ये क्या बन गया? फोन। तो कल फोन, फिर आगे क्या है बेटा? सिंपल हमारा करना, इससे कुछ नहीं बन रहा, ये तो बस निमोनिक कंप्लीट करने के लिए लिख रहा हूं। कल फोन करना है, एच से क्या होगा बेटा? है। किसको? हीरोइनों को। और हीरोइने कौन है जी पीरियोडिक टेबल के अंदर? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेंडॉन। ये है जी वो हीरोइने जिनको कल फोन करना है। तो भैया ये क्या है हमारे पास? गैसेस हैं। कितने हो गए देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 एलिमेंट गैसियस स्टेट में। इसके अलावा इन 5 और इन 11 के अलावा जितने भी एलिमेंट बचे वो सब क्या है बेटा? सॉलिड। देख लो जी, तुम्हारे सामने लिख दिया जी मैंने ये सब। ठीक है, पहले हमने ब्लॉकवाइज देख लिया था, अब मैंने तुम्हें एक सिंपल ट्रिक बता दिया। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर वो लिक्विड एलिमेंट तुमसे पूछे या फिर क्या पूछे, गैसियस स्टेट में कौन कौन से होते हैं, तो तुम आसानी से बता सकते हो। बता सकते हो या नहीं? हाँ जी सर बता देंगे। आगे चलो बस आप तो। अब भैया हमारा काम क्या बचा है? देखो पीरियोडिक टेबल के लिए जितनी चीजें जरूरी थी, तुम्हें जो जो पॉइंट्स जानने थे वो मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, कि भैया कहां पे क्या होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब जो मेन काम रह गया है ना हमारा, अब मेन काम क्या रह गया बेटा हमारा? रह गया जी एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करें सर हम। हमें तो वो बताओ, हम तो उसके लिए बैठे हुए हैं तब से। तो देखो जी, चलो एटॉमिक नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं, यहां पे बता देता हूं। देखो ठीक है, तो भैया तुमने सुना होगा एक मैजिक नंबर्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? मैजिक नंबर। ठीक है, वो मैजिक नंबर कौन कौन से हैं बच्चे? ये देखो वो हैं जी, ये मैजिक नंबर हमारे पास। ये सुना होगा 2 8 8 18 18 एंड 32। ये वो मैजिक नंबर है, और इन्हीं मैजिक नंबर की हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं? एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने वाले हैं। अब बस उसके लिए तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अब भैया मान लो जैसे मुझे एस ब्लॉक एलिमेंट था, ये फर्स्ट ग्रुप था जो ये, इसके एलिमेंट्स याद हैं, लेकिन मुझे पीरियोडिक क्या निकालना है? एटॉमिक नंबर निकालना है। किसका? रुबीडियम का। किसका निकालना है बेटा? रुबीडियम का निकालना है सर। तो भैया मुझे हाइड्रोजन का तो पता है, अब ऐसे याद करूंगा सर, हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का फिर 11 होता है, तो नहीं आएगा ना। लेकिन ये मैजिक नंबर की हेल्प से निकल जाएगा। तुम्हें करना क्या होता है बेटा? पहले तो ये देखो किस एलिमेंट का तुम्हें क्या निकालना है? क्या निकालना है जी? एटॉमिक नंबर। फिर सोचो कि वो किस ग्रुप में आता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला जी सीजियम का निकाल लो, एटॉमिक नंबर कितना है, तो तुमने देखा जी वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर, उसके सारे एलिमेंट लिख लो। हमने लिख लिए क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट हैं जी यहाँ पे। कितने हैं? 7 एलिमेंट है। और बेटा टोटल नंबर कितना है जी मैजिक नंबर का? आप कहोगे सर 6 है। 6 मैजिक नंबर है, 7 एलिमेंट है। तो भैया याद रखो, जितने तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना किसी एक ग्रुप में, ग्रुप के अंदर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, उससे एक कम मैजिक नंबर लेना होता है। मतलब 7 एलिमेंट है तो मैजिक नंबर कितने यूज करोगे तुम? 6। अगर मान लो किसी ग्रुप के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ मैजिक कितने यूज करोगे तुम? 4 करोगे। मतलब एक कम यूज करना है तुम्हें। तो भैया यहाँ पे 7 है तो ये 6 के 6 यूज होंगे हमारे पास। तो कैसे रखना है कि भैया हाइड्रोजन का 1 है तो अब यहाँ पे लिख दो 2, मतलब हाइड्रोजन में 2 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? लिथियम नहीं आ जाएगा हमारे पास। अगर मैंने लिथियम में 8 जोड़ा तो सोडियम का नहीं आ जाएगा। कितना? 8 और 3 11। फिर देखो
8 मतलब गैप पे लिख दो 2 8 8 18 18 और यहां पे क्या 32 ऐड करके देख लो जी 1 + 2 3 3 + 8 11 11 + 8 19 19 + 18 37 37 + 18 55 एंड 55 + 32 87। तरीका क्या बताया, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना उसका ग्रुप फाइंड आउट करो, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट लिखो, जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कम क्या लेना है तुम्हें, क्या लेना है बेटा, मैजिक नंबर। एग्जाम्पल पे बताता हूं, देखो देखो जी एग्जाम्पल देके बता देता हूं बेटा। मान लो मुझे अब स्ट्रोंशियम का निकालना है, इसका निकालना है एटॉमिक नंबर, किसका निकालना है बेटा, एसआर का निकालना है। तो भैया यहां पे क्या करो, तुमने देखा जी एसआर कहां आता है, सेकंड ग्रुप में आता है मेरे पास, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6 हुए, ठीक है। मैजिक नंबर भी 6, एलिमेंट भी 6। मैंने बोला क्या था, जितने एलिमेंट्स होंगे ग्रुप में उससे एक कम क्या लेना है आपको, मैजिक नंबर। अब आप कहो सर एक कम कौन सा करें, आगे से करें, बीच में से करें, पीछे से, तो भैया जितना कम करना हो ना हमेशा आगे से करो। तो इसको हटा दो अब। तो अब जो मुझे मैजिक नंबर यहां पे यूज करना है वो क्या करना है, 8 8 18 18 32। तो देख लो यहां पे 8 जोड़ूंगा, 8 और 4 12 आ गया, फिर 8 जोड़ूंगा 20, फिर 18, फिर 18 और फिर कितना 32। तो देखो आ गया जी सही, बोलो लिख सकता हूं जी ये चीज, ठीक। तो एटॉमिक नंबर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है जी, बोलो। हाँ जी सर निकल रहा है। अब चलो पी ब्लॉक की बात कर लेता हूं, डी ब्लॉक को मैं अलग से बता दूंगा। पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं, या फिर ऐसा करें, या फिर ऐसा करें, मैं एक नई स्लाइड पे ये सारी चीजें कर देता हूं, वरना यहाँ पे बहुत होच पोच हो जाएगा। हमने कहाँ तक कर लिया था, उससे आगे एक नई स्लाइड ही ले लेते हैं जी, ठीक है जी। तो हमने यहाँ तक कर लिया था जी, हीरोइनों की बातें हो गई थी, चलो यहाँ करते हैं। देखो पी ब्लॉक के अंदर हमें अगर क्या निकालना हो, पी ब्लॉक के अंदर एटॉमिक नंबर निकालना हो तो कैसे करेंगे बातें, देखो मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट लिख देता हूँ। क्या है बेटा, देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक बात कर रहा हूं। जीरो ग्रुप के अलग से बात होगी। क्या क्या है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां पे क्या हुआ, कसाई, जी, टिन, लेड, आप असी, सब बेस्ट, उस, से, टे, पो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 80। ये बन गई जी, ठीक है। कंपैरिजन भी करवाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अब बेटा बस मुझे सिर्फ ये बताओ, आपको इनके एटॉमिक नंबर तो पता ही है ना, नीचे वालों का किसी का भी निकालना हो तो कैसे करोगे, तो इनका एटॉमिक नंबर लिख लो, 5 होता है इसका, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है और इसका 9। अब मान लो जी मैंने कहा जी इंडियम का एटॉमिक नंबर निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो तुमने देखा जी जो इंडियम है वो बोरोन फैमिली में आ रहा है, क्या बोलूं 13th ग्रुप में आ रहा है। तो इसके सारे एलिमेंट लिखे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 है सर। तो यहां पे एक बात बताइए मुझे, कितने मैजिक नंबर यूज करोगे, 5 एलिमेंट है तो 4 ही तो मैजिक नंबर यूज करोगे। और मैजिक नंबर है कौन कौन से, 2 8 8 18 18 32, ये 6 हैं सर। तो 4 यूज करने तो क्या करूं, ये उड़ा दूं, बोलो, ठीक है। तो अब कर दो, यहां पे पहले क्या करो, 5 में 8 जोड़ो, इसका आ जाएगा 13, फिर कितने जोड़ो उसमें बेटा 18, फिर उसमें जोड़ो 18, फिर कितने जोड़ो बेटा 32। आप करके भी देख सकते हो, मैंने क्या किया बेटा 8 18 18 32। तो ये लो जी, दिखा भी देता हूं मैं आपको, यहां पे देखो, इसमें 8 जोड़ूंगा ना तो 8 और 5 13, फिर 18 जोड़ूंगा, 13 और 18 31, फिर कितने जोड़ूंगा 18 और इसमें क्या होगा 32। तो सेम ही तो आएगा। और वही तो तरीका लगाया, जितने एलिमेंट हो ग्रुप में उससे एक कम लेना। और पूरे पी ब्लॉक में सिर्फ यही यूज होगा, 8 18 18 32, सिर्फ किसको छोड़ के, नोबल गैस को। नोबल गैस के लिए अलग कहानी चलेगी, समझे क्या चलेगी, देखो यहीं पे बता देता हूं भैया। इसका 2, अब यहां पे क्या करना बेटा, इसका 2, इसके अंदर देखो कितने का अंतर आ रहा है 8, फिर कितने का आ रहा है बेटा 8 8 8 18 18 32। तो नोबल गैस के लिए तुम्हें याद क्या रखना है बेटा, क्या करना है 8 8 18 18 32।
8 8 18 18 32। बाकी जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, उसके अंदर अगर एटॉमिक नंबर निकालना तो क्या होगा 8 18 18 32। एक ही 8 आ रहा है, यहां पे दो दो 8 आए हैं, फर्क देख पा रहे हो ना? ठीक है। और एस ब्लॉक में क्या था 2 8 8 18 18 32, और उसी के सेकंड ग्रुप में क्या था 8 8 18 18 32। अब बात करते हैं किसकी बेटा, डी ब्लॉक की। हाँ जी सर, डी ब्लॉक की बातें करो। ठीक है, आई होप ये चीज आपको ना क्लियर हो रही होगी जी। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, एक बार शांति से बैठ के ये चीज करना खुद से। मैंने क्या बोला है, सिर्फ दो बातें याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, और उसके बाद क्या देखो कि भैया जितने एलिमेंट है उससे मुझे एक कम मैजिक नंबर यूज करना होता है। बस तुम्हें यहाँ पे एक्सेप्शन केस याद रखने पड़ेंगे। कैसे? जैसे एक तो हीलियम का तुम्हें याद रखना पड़ेगा, हीलियम वाला याद रखना पड़ेगा, और कुछ डी ब्लॉक के अंदर तुम्हें याद रखना पड़ेगा बस। बाकी जहां पी में और एस में तो वही चीजें चल रही हैं, जितने एलिमेंट उससे एक कम क्या लो, उससे एक कम क्या लो बेटा, तुम्हारा हमेशा मैजिक नंबर लो। 5 एलिमेंट है तो 4 मैजिक नंबर, 10 है मान लो, अगर मेरे पास 7 एलिमेंट है तो 6 मैजिक नंबर लेता। ठीक है, क्लियर है बात? चलो अब देखो, मेरा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है यहां से 3b से। ठीक है बेटा, 3b का पहला एलिमेंट क्या है, स्कैंडियम, उसके नीचे क्या है ये ट्रिम, फिर क्या है लेंथेनम, फिर क्या है एक्टिनियम। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, इनका एटॉमिक नंबर। तो टोटल एलिमेंट कितने इस ग्रुप में, देखो 1 2 3 4, 4 हैं सर। 4 का मतलब क्या हुआ, मुझे अब 3 मैजिक नंबर चाहिए। क्या चाहिए? 3 मैजिक नंबर चाहिए। तो देखो जी क्या होगा मैजिक नंबर, 21 और 39 है, तो मतलब यहां पे 18 जोड़ दूं। 21 और 39 कितने जोड़े, 18। फिर कितने बेटा 39 और 57, फिर क्या जोड़ दो 18, और फिर क्या जोड़ दो 32। मतलब अगर 3b का तुम्हारे पास कोई एलिमेंट आ जाए और वहां पे तुम्हें क्या निकालना पड़े, एटॉमिक नंबर, तो क्या तरीका लगाओगे, 18 18 32। क्या लगाओगे, 18 18 32। तो यहां पे जो मैजिक नंबर यूज कर रहे हो वो कर रहे हो 18 18 32। तो देख लीजिए, तो 1 2 3 4, 4 है, तो 4 के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 मैजिक नंबर। तो देखो ये तीनों उड़ा दो तो क्या आएगा, 18 18 32 ही तो आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट बचे ना बेटा, अब इनके अंदर मैजिक नंबर थोड़ा सा पलट जाता है। पलट जाता है, क्या हो जाता है वो देखो, यहां पे पहले कितने जोड़ो 18, फिर कितने जोड़ो 32, फिर जोड़ो 32। तो यहां पे जो मैजिक नंबर का सीक्वेंस चलता है वो चलता है 18 32 32, कहां तक, एंड तक चलेगा जी। यहां तक देखो, इसके अंदर जो ये बंद किए हैं मैंने। तो तुम्हें 3b का याद रखना है, और 4th b से लेके 2b तक क्या चलेगा ये चीज याद रखनी है। तो भैया एटॉमिक नंबर किसी का भी निकालना हो, चुटकियों में निकलेगा तुम्हारा। आई बात समझ में? ठीक है, इसको मैं मेंशन भी कर देता हूं नोट्स के अंदर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप ये ना कहो कि सर आपने तो बस बता दिया, हमें कुछ पल्ले तो पड़ा नहीं वो चीज। चलो जी पल्ले पढ़वा देते हैं तुम्हें, देखो ये लो पड़ेगी। क्या लिख रहा हूं बेटा, जो 3b है उसके लिए मैजिक नंबर क्या याद रखोगे, 18 18 32। और फिर उसके बाद क्या था बेटा हमारा, 3b के बाद क्या था, देखो 3b के बाद रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक, 3b के बाद रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सर 18 32 32। ठीक है, जीरो ग्रुप के लिए जब बात करता हूं, तो जीरो ग्रुप के लिए तुम्हारा क्या होगा मैजिक नंबर, 8 8 18 18 32 32। ये यूज होगा जी हमारे पास। आई बात समझ में? ठीक है, बाकी पी ब्लॉक के लिए क्या होगा बेटा, रेस्ट ऑफ द पी ब्लॉक, रेस्ट ऑफ द पी ब्लॉक क्या मैजिक नंबर यूज होने वाला है बच्चे, अभी अभी हमने देखा था, ये देखो 8 18 18 32। 8 8 क्या होगा जी, 8 18 18 32। बस ये मैजिक नंबर आपको अगर पता है कहां पे क्या निकालना है, एलिमेंट का पता है, पीरियोडिक टेबल याद है, किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल लो जी, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, सब आसानी से होगा। समझे बात? ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने आज बातें की। अब इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बचा है जो हम आज ही कवर कर लेते हैं, वो है क्या बेटा, नोमेनक्लेचर का। कौन सा बेटा, नोमेनक्लेचर का। ठीक है,
कि भैया हमारे पास क्या होता है बेटा, आपने पुरानी पीरियोडिक टेबल अगर देखी हो तो वहां पे कुछ एलिमेंट्स का नाम क्या लिखा होता है, यू 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 एन, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता था। तो भैया होता क्या है, मान लीजिए जो हमारे ऐसे क्या है एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ज्यादा है और उनकी डिस्कवरी अभी अभी हुई है, ठीक है, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भैया जब तक इनका कोई एक पक्का नाम ना रख दिया जाए, मतलब आईयूपीएसी नाम ना रख दिया जाए, तब तक इनका नाम हम कैसे लिखेंगे बेटा, ट्रिवियल नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, ट्रिवियल नेम लिखेंगे। और वो ट्रिवियल नेम के लिए हमें क्या बोला गया बेटा, आईयूपीएसी ने एक तरीका दिया। ये लगता किसके लिए बेटा, उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होता है, ठीक है, और उनको ये नाम कब तक देते हैं, जब तक उनका कोई ऑफिशियल नाम ना रख दिया जाए। तो उसके लिए बस तुम्हें याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि भैया अगर 0 है ना तो 0 को हम क्या बोलते हैं, नील। 1 को क्या बोलते हैं, यूएन। 2 को क्या बोलते हैं, बाई। 3 को ट्राई। 4 को क्वाड। 5 को पेंट। 6 को हेक्स। 7 को सेप्ट। 8 को ऑक्ट और 9 को इन, ई एन, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अब मान लो, अगर मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है 101, इसका नाम लिखना है, ठीक है, तो भैया उसने ये कहा, आईयूपीएसी ये कहता है कि भैया अगर मुझे किसी एलिमेंट का नाम लिखना है इस नोमेनक्लेचर की हेल्प से, तो हमें उसके नाम के लास्ट में ईएम वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, ईएम वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कैसे, देखो एग्जांपल देता हूं बेटा। 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, उन। 0 के लिए क्या यूज करते हैं, नील। और इस 1 के लिए भी क्या होगा, उन। तो इसका नाम क्या बना, उन नील उनियम। क्या बना, उन नील, ये यूएन, इनको एक साथ जोड़ दो, लास्ट में क्या लगा दो, बस ईएम वर्ड लगा दो। क्या लगा दो बेटा, ईएम वर्ड लगा दो। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें दिखाई देता हूं, ये देखो ये सारे लिखे हुए, ये सारे लिखे हुए जी। तो कैसे किया बेटा, देखो जैसे 101 का लिखना है, इसके लिए क्या होता है, उन होता है सर। 0 के लिए क्या होता है, नील होता है सर। इसके लिए भी क्या होता है बेटा, उन होता है हमारे पास। क्या होता है, उन होता है। तो देखो क्या लिखा, उन नियम नियम, उन नील उनियम, ऐसे बोलते हैं। जैसे 102 का लिखना हो तो वहां पे क्या आएगा, 1 के लिए उन लिखूंगा, 0 के लिए नील लिखेंगे, और 2 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, हम बाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, बाई लिखेंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, बाईएम लगा देंगे, IUM लगा देंगे। ये बड़ा आसान सा है, इसको देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर इसके अंदर एक और चीज की उसने, क्या कहा कि भैया अगर मान लो शॉर्ट में मुझे नाम लिखना है इसका 101 का, तो क्या लिखेंगे बेटा, इनका जो पहला अल्फाबेट है ना वो ले लो। जैसे इसके लिए UN था तो इसका U ले लिया, इसके लिए N आएगा नील के लिए तो ये N ले लिया, इसके लिए फिर UN आएगा तो ये U ले लिया। तो ये क्या बन गया, UNU बन गया, UNU बन गया। मान लो अगर आपके सामने लिखा हो U और बताओ जी ये एटॉमिक नंबर कितना है, तो बेटा U किसका इनिशियल है, 1 के लिए होता है। इसके लिए इनिशियल तो लेते हो आप N, इसके लिए लेते हो U, इसके लिए लेते हो स्मॉल b, और इसके लिए लेते हो स्मॉल t, इसके लिए लेते हो Q, स्मॉल p, स्मॉल h, स्मॉल s, स्मॉल o, स्मॉल e, यह लेते हो। तो UU का मतलब क्या हुआ जी, 3 बार 1 है, तो ये 111 के लिए हमने क्या लिख दिया बेटा, उसका नाम लिख दिया। अगर मैं बोलता जी क्या हमने लिखना 121, तो इसका सिंबल क्या बन जाएगा, UBU। क्या बन गया, UBU, अन बाई अन, ये तो है बेटा, देखो अन बाई अन, तो इसका सिंबल ले लिया U, इसका ले लिया B। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो भैया ये नॉमेनक्लेचर बड़ा आसान सा है। ये दिया किसके लिए गया था, सिर्फ इस चीज के लिए कि भैया अगर मान लो कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, जब तक उसका कोई नाम ना रखा जाए प्रॉपर, तब तक हम इस नॉमेनक्लेचर की हेल्प से उसका क्या रख देते हैं, एक टेम्परेरी नाम रख देते हैं। जब उसका नाम कोई फिक्स कर दिया जाता है तो फिर इस टेम्परेरी नाम को हटा के इसकी जगह हम ये वाला नाम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है जी, ये आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिखाने हैं बेटा, वो है ये है पॉइंट वो जो मैंने यहां पे समराइज कर दिया है। इसके लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल के लिए,
ठीक है, ये लास्ट है। क्या बेटा देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर नोटोरियस एलिमेंट किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन। नोटोरियस का मतलब क्या जी? जो नोटी होता है, नोटी बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं, और हाइड्रोजन एलिमेंट को हम नोटोरियस एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जगह फिक्स नहीं है। इसको मैं अल्कली मेटल के साथ भी रख सकता हूं और हैलोजन के साथ भी। इसकी जगह फिक्स ना होने की वजह से हम क्या मानते हैं कि भैया ये इधर उधर डोलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? नोटोरियस एलिमेंट है। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा पूरी पीरियोडिक टेबल का? हाइड्रोजन है जी। कौन है बेटा? हाइड्रोजन है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक है, लिक्विड एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव नेचर का है, मैंने तुम्हें क्या बताए थे? 5 लिक्विड एलिमेंट होते हैं। अब पूछ रहे जी उन 5 में सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है लिक्विड एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव, और वो क्या है? फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं बेटा, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक, फिर क्या था बेटा? वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट। वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है? जिनके वेपर बन सकते हैं आसानी से, उनको बोलते हैं वोलेटाइल एलिमेंट। और वो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? जिंक, कैडमियम और Hg हैं जो वोलेटाइल हैं। ठीक है, फिर क्या? बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अमंग मेटल। मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर किसकी है? मेटल के अंदर बोला है बेटा, तो वो क्या है बेटा? सिल्वर है। अगर नॉन मेटल में पूछे बेटा कि नॉन मेटल में कौन कर सकता है, तब क्या आंसर होगा? ग्रेफाइट। पता है ना, इकलौता ऐसा नॉन मेटल है ये जो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वरना कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, मेटल्स करती हैं। और मेटल में भी सबसे अच्छी कौन करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटा? सिल्वर करता है। नॉन मेटल में ग्रेफाइट किसका बना होता है? ये कार्बन का बना होता है ना बच्चे, कार्बन का बना होता है। चलो जी, मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट, सबसे जहरीला एलिमेंट प्लूटोनियम होता है जी हमारे पास। ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है बेटा? ब्रोमीन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गैलियम भी तो थी, लेकिन भैया गैलियम मैंने मेटल बताई थी, याद करो। पी ब्लॉक में क्या बोला था? मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी, तो गैलियम मेटल की कैटेगरी में आ रहा था और ब्रोमीन नॉन मेटल। तो इसने पूछा क्या, कौन सी नॉन मेटल लिक्विड है? तो वो ब्रोमीन है। एलिमेंट केप्ट इन केरोसिन, कौन से एलिमेंट हमारे केरोसिन में रखे जाते हैं? जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ए समझते हो? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे यहां पे बस क्या लिख लेना? एक्सेप्ट फॉर लिथियम। लिथियम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं हमारे फर्स्ट ग्रुप में, सब केरोसिन में रखे जाते हैं। लिथियम को हम वैक्स में रखते हैं बेटा। किस में रखते हैं? वैक्स में। क्यों रखते हैं केरोसिन में, क्यों इसको वैक्स में रखते हैं? इसकी सारी चर्चा करेंगे हम डी ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, फिर क्या बेटा हमारे पास नोबल मेटल कौन सी है? AU, AG, HG एंड प्लेटिनम, ये नोबल है। अब इसके अलावा 1-2 पॉइंट और हैं, ठीक है, तो वो भी मेंशन कर ही देते हैं जी कि भैया अगर तुमसे मान लो ये पूछा जाए मैक्सिमम डेंसिटी किस एलिमेंट की है, मैक्सिमम डेंसिटी, तो तुम क्या बोलोगे बेटा? वो है इरिडियम की। किसकी है बेटा? इरिडियम की। ठीक है, अगर तुमसे यह पूछा जाए कि भैया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में कौन शो करेगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में कौन शो करेगा? तो वो है जी हमारा ओस्मियम। कितनी शो करता है बेटा? ये +8 करता है। अगर पूछा जाए मैक्सिमम OS का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में कौन शो करता है? तो तुम कहोगे सर जिनॉन। और कितनी होती है? +8 होती है। ये बातें याद रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तुम्हें कहीं पे इस चैप्टर में तो कर सको, वरना पी ब्लॉक में जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें वहां भी बताऊंगा मैं तुम्हें। बात समझ में? ठीक है, चलो जी, फिर आता है क्या बेटा? बेटा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का होता है जी? तो आप कहोगे सर वो होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है ना, वो उसी का तो बना होता है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसी का होता है। समझे बात? ठीक है, तो भैया ये सारी चर्चा थी हमारी किसकी? आज की पीरियोडिक टेबल की। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बेटा। जो भी आपको लगे ये भूलने वाली चीज है, उसका एक ही तरीका, छाप दो उसे दीवार पे। भैया दीवारों को बनाओ ना अपनी मेहनत का गवाह। ठीक है बेटा, दीवारें तुम्हारी मेहनत की गवाही आगे चल के देंगी। वो बताएंगी सबको कि भैया कितनी मेहनत तुमने की है।
तो लगा दो वहां पे जितने पेपर तुम लगा सकते हो ऐसे लिख लिख के, और उनको देखो, याद करो। और ये याद करने पड़े, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा तो उसका आंसर पता होगा तभी लगा पाओगे, वरना नहीं लगा पाओगे। आई बात समझ में? तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो।